बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो क्या आप लोगों को जानना है कि आपको डिग्री मिलेगी या डिग्री नहीं मिलेगी? क्या हमने डिग्री की फ़ीस पे करनी है या हमने डिग्री की फ़ीस पे नहीं करनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने लगी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को डिग्री की फ़ीस वो अभी एडमिशन के साथ पे भर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री फ़ीस ऑलरेडी पे कर दी है, ठीक है? और कुछ की फ़ीस पे पेंडिंग में है। कुछ को रिज़ल्ट कार्ड भी रिसीव नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा उन्हें, ठीक है? ये जैसे मैं आपको एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक लाइन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि वीडियो कंटिन्यू करो या नहीं। पॉइंट नंबर 22, तलबा इल्म का रिज़ल्ट कार्ड का मसला ना हो तो खुद ब खुद कम्प्लीटेटर जारी कर दिया जाएगा। कम्प्लीटेटर जारी, ये जो कम्प्लीटेटर है ये मतलब आपका ऑफिशियल रिजल्ट कार्ड या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। जारी ना होने की सूरत में आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मुझे मिले हैं जिनकी जो मुझे 1 से 1.5 साल बाद कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं सर हमारी तो डिग्री नहीं आई, रिजल्ट कार्ड भी नहीं आया। जब मैंने उनका स्टेटस चेक किया तो उनके क्रेडिट आवर्स का इशू था। ये बहुत सारे इश्यूज थे जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो कंप्लीट ये वीडियो देखनी है तो देखिएगा, इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी, ठीक है? आपने डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करना है, ठीक है? डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने दो लिंक्स को ओपन कर लेना है, ठीक है? मोबाइल फ़ोन पर भी पहले आपने यहाँ से डिग्री फॉर्म कहाँ है, हमारे पास ये डिग्री फॉर्म अवेलेबल है, हमने इस पर क्लिक करना है, ठीक है? और उसके बाद हमने जो है वो नीचे आ जाते हैं, हमने यहाँ पर क्लिक करना है जिसका नाम होता है चालान फॉर्म, ठीक है? हमने इस चालान फॉर्म पर क्लिक करना है, ठीक है? अब इन दोनों पर क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, ये अब इसके ऊपर मैंने चालान फॉर्म भी खोल लिया और हमने डिग्री फॉर्म भी खोल लिया। अब हम ज़रा डिग्री फॉर्म को देखने की कोशिश करते हैं और डिग्री फॉर्म को देखने से पहले हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट देखते हैं। पहले होता है ड्यूली फिल्ड डिग्री के लिए कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर है। पहला कहता है ड्यूली फिल्ड डिग्री फॉर्म, ठीक है? हमें ये डिग्री फॉर्म चाहिए जो कि फिल किया हुआ होना चाहिए हमारे पास, ठीक है? अब इसको फिल करने का तरीक़ेकार भी जो स्टूडेंट थोड़ी-सी मिस्टेक कर लेते हैं और जिनको समझ नहीं आती उनके लिए मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ होती है अर्जेंट और नॉर्मल, इसका हम अभी बाद में करेंगे। प्रोग्राम का नाम यानी कि आपने प्रोग्राम का नाम इसके साथ आपने लगाना है। अच्छा, अगर तो आपको रिज़ल्ट कार्ड रिसीव ना हुआ हो, जिसको पीआरसी भी कहते हैं, तो आपने इसके साथ वेब बेस्ड रिज़ल्ट कार्ड भी लगा सकते हो या इसके साथ जैसे प्रोविज़नल रिज़ल्ट कार्ड लगाना है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रोग्राम में बीएड 1 पर जो आपका प्रोग्राम हो आपने वो लिखना है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर रोल नंबर है तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अपना लिखना है। ग्रुप का नाम जो है वो अगर आपको नहीं पता तो इसको खाली छोड़ दें, अदरवाइज़ आपने जो है वो अपना ग्रुप जो आपने दूसरे सेमेस्टर में सेलेक्ट किया था वो करेंगे। उर्दू में नाम लिखो, उर्दू का वालिद का नाम लिखो और स्पेलिंग देखो, यहाँ पर स्पेलिंग। अब एक चीज़ याद रखनी है कि स्पेलिंग जो अब यहाँ पर वीडियो पॉज़ करके भाग जाएँगे तो इसलिए ज़हन में रखनी है आपने कि स्पेलिंग आप लोगों ने मैच करनी है कि आपके प्रोविज़नल रिज़ल्ट कार्ड पर जो स्पेलिंग हो और आपके जो इस पर रिज़ल्ट ये जो क्या कहते हैं, जो आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड पे स्पेलिंग हो, दोनों आपके स्पेलिंग मैच करने चाहिए। अब प्रोविज़नल रिज़ल्ट कार्ड के लिए मुझे एनरोलमेंट पोर्टल पर जाना पड़ेगा, ठीक है? ये एनरोलमेंट पोर्टल है, इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन राइट साइड पर आपके व्यू हिस्ट्री का ऑप्शन अवेलेबल होगा। अगर ऐसे ना हो तो 3 डॉट पर गूगल क्रोम में 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू कर लोगे, ठीक है? यहाँ से हम बीए को ही अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट को सिलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं, ठीक है? ये बीए का है, आपका जो भी प्रोग्राम हो आपने वही सिलेक्ट करना है और अगर ना हो तो आप मुख्तलिफ प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ये आपके सामने प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड आ रहा है इस बच्चे का, ठीक है? इसमें नाम और यहाँ पर अब छोटी-छोटी सी कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें अब इसने जो मिस्टेक की है, पहली चीज़ इसकी तस्वीर क्लियर नहीं है, ठीक है? ये ओल्ड स्टूडेंट है तो इसका वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है तो इसकी वजह से इसकी पिक्चर क्लियर नहीं है। अगर इस तरह की पिक्चर हो तो कोशिश किया करो आप यूनिवर्सिटी को अपनी पिक्चर भेज के उन्हें करेक्ट करवा लिया करो, ठीक है? नाम अपना चेक कर लेना है आपने कि आपका जो नाम यहाँ पर हो वही आपके शनाख्ती कार्ड पर नाम हो, फादर नेम आपका जो यहाँ पर हो शनाख्ती कार्ड पे भी हो और एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग हो, ठीक है? एड्रेस में अब यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हो ईदगाह शुमालिया पंजाब, ठीक है?
और यहाँ पर तहसील और डिस्ट्रिक्ट इसने लिख दिया। अब ईदगाह ईदगाह कोई एक जगह है, वहां पर अब ये तो नहीं पता चलेगा कि भाई ईदगाह के करीब कौन सी जगह है, मतलब ईदगाह को करीब लेफ्ट भी होगा, ईदगाह के राइट भी होगा, और मुख्तलिफ जो जो जगहें हैं वहां पर होंगी। इसलिए बेहतर ये है कोई सात शॉप देखो जिस शॉप का नाम आपको पता हो, ठीक है, उस शॉप वाले को भी आपका नाम पता हो, तो जैसे ही कोई लेटर देने के लिए पोस्टमैन आए तो वो पोस्टमैन जो है डायरेक्टली लेटर आप तक पहुंच जाए। ठीक है, किसी दुकान का नाम लिखो और उस दुकान वाले से अपनी हेलो हाय अक्सर आप बना लो। ठीक है, दुकान का नाम नहीं है तो कोई मस्जिद देखो जहां पर आप नमाज पढ़ते हो, उस मस्जिद का नाम होगा, आप उस मस्जिद का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीज लिखो यहाँ पर जिस तक आप तक चीज पहुंच जाए। ठीक है, अब ईदगाह शुमारिया के करीब जाकर या फिर पोस्टमैन से आपका अच्छा खासा रिलेशन हो और फिर आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसको इसने जो है यहाँ से नाम अपना चेक कर लेना और नाम को आप लोगों ने वहां से मैच कर लेना है। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्ट प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, दूसरा अहम काम आप लोगों ने कहाँ गया, डिग्री फॉर्म गुम हो गया। अच्छा, यहाँ रहा, नहीं, डिग्री फॉर्म किधर गया, डिग्री, अच्छा ये रहा डिग्री फॉर्म। अच्छा, इसमें अब आप लोगों ने ये लिख लिया, ये भी करेक्ट हो गया। डाक का पता आपने अब समझ आ गई, डाक का पता मैंने एग्जैक्टली सेम कहा है, वो ठीक लिखना है, मोबाइल लाजमी लिखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं सर्टिफिकेट फीस का और री अराइवल फीस, ये दो चीजें हैं, अब सुनोगे आप लोग। सर्टिफिकेट डिग्री फीस जो है ना वो मैट्रिक और एफए वाले जो हैं उनकी ये तमाम कोर्सेज के लिखी हुई है, ये उसकी दस्तावेजात जो ज़रूरत है वो लिखी हुई हैं। ये नॉर्मल फीस लिखी हुई है या अर्जेंट फीस लिखी हुई है। अब यहाँ पे ऊपर देख रहे हो नॉर्मल और अर्जेंट। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। ठीक है, अगर तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो आपको नॉर्मल फीस जो है वो 2 महीने तक आपको डिग्री रिसीव हो जाती है। रिजल्ट कार्ड 1 से 1.5 महीने में रिसीव हो जाएगा अगर आपको ना मिला हो, और डिग्री आपको 2 महीने में मिल सकती है। ठीक है, अर्जेंट जो है वो 1 मंथ तक मिल जाती है, लेकिन अर्जेंट मैंने अप्लाई नहीं किया, ना आपको मिसगाइड करूंगा। ठीक है, अब याद रखिएगा आपके यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे बीएड लिखा हुआ है, बीएड डिग्री प्रोग्राम है, और 1.5 ईयर का ये लिखा हुआ 1500 और 3000 रुपया। ठीक है, और बीएड ओल्ड का 1000 रुपया और 2000 रुपया। ठीक है, और उसमें बीएड डिग्री प्रोग्राम 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम का 1500 और 3000 है। ठीक है, ये तमाम प्रोग्राम की फीसें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। आपने अब इसका चालान किस तरीके से निकालना है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाना है, यहाँ से स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर थोड़ा सा यहाँ पे करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन ये इन्फो को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये लिख दिया, आप यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में भी जाएगी। अच्छा, उसमें आपने ना यहाँ से सिलेक्ट करना है डिग्री सर्टिफिकेट फीस। अब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, यार इसमें से इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैं कौन सा सेलेक्ट करूँ। ये एसएससी और ये है मैट्रिक के लिए। ठीक है, डिप्लोमा के लिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट फीस के लिए, और नॉर्मल फीस आ रही है, और नीचे वही लिखा हुआ है लेकिन ये अर्जेंट फीस आ रही है। यानी कि अगर आपने अर्जेंट के लिए अप्लाई करना है तो ये ऑप्शन होगा, उसके लिए करना है तो ये होगा। ठीक है, बाकी इन फीसेस के लिए ये वाला ऑप्शन है, अर्जेंट के लिए ये है। ठीक है, बीएड ओल्ड के लिए ये है, और ये बीएड नॉर्मल, बीएड 1.5 ईयर के ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं तो 1.5 ईयर का सिलेक्ट करके हमने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, ये हमारे पास चालान डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब आपने एक चीज गौर करनी है कि ये जो फीस यहाँ पर 1500 लिखी हो, जैसे बीएड 1.5 ईयर की है, तो मैं इस फॉर्म पर आ जाऊंगा और यहाँ पर भी चेक कर लूंगा कि आया कितनी फीस है, 1500 नॉर्मल की फीस है। ठीक है, मैं कहता हूँ ओके है। ठीक है, अब दूसरी चीज अहम बात आ जाती है, इसको फिल किस तरीके से करना है। अब अक्सर बच्चे इस चीज को फिल नहीं करते और जल्दबाजी करते हैं, तो उसमें उनको मसला पेश आता है। पहली चीज होगी वर्ड्स में, यानी कि यहाँ पर आपने 1500 रुपीज लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर में आपने वो कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है जिस जो आपका एक्टिव हो। बेहतर ये होगा जिस मोबाइल अकाउंट से आपने इजी पैसा, जियो पैसा अकाउंट से इजी पैसा, जैज पैसा, या जिससे आपने फीस पे करनी है उसी का नंबर यहाँ पर लिखो। ठीक है, दूसरे नंबर पर ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, आप जिस टाइम फीस पे करते हो तो आपके पास अगर मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप के जरिए आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी नंबर या एसएमएस के थ्रू टीआईडी नंबर मिलता है, वो आपने यहाँ पर जरूर लिखना है। ठीक है,
और टीआईडी नंबर के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर डेट भी मेंशन कर दें, ठीक है, कि किस डेट को आपने फीस पे की और किस टाइम को पे किया वो भी यहाँ पर लिख दो, ठीक है। डिपॉजिटर सेल नंबर और सिग्नेचर और सेल नंबर, ठीक है। डिपॉजिटर नेम, यानी कि डिपॉजिटर नेम की जगह और सिग्नेचर और सेल नंबर, इसका मतलब ये है, डिपॉजिटर नेम का मतलब ये होगा कि जिस बंदे ने आपकी फीस पे की है उसका नाम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा, मतलब आपके ही से साइन आ जाएंगे। साइन वाला जो होता है ये बैंक में अगर कोई फीस पे करते हैं तो बैंक वाले साइन करेंगे, और सेल नंबर की जगह आपने उस बंदे का सेल नंबर लिखना है, ठीक है। ऑफिशियल बैंक सिग्नेचर, सॉरी बैंक सिग्नेचर साइड पर हो रहे हैं, आपके अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेन चीज है कि आपके इस चालान के थ्रू यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे जाएं, उसका टीआईडी नंबर आप यहाँ पर लिख दो, डेट डाल दो और बस। उसके बाद ये कॉपी अपने इस्लामिक वाले ओपन यूनिवर्सिटी के साथ लगानी है, ये स्टूडेंट ने, इसके ऊपर भी सेम डिटेल डालोगे, ये अपने पास रखोगे और बैंक की कॉपी भी अपने पास सेव करके रख लोगे, ठीक है। दूसरा, ये चालान नंबर अपने पास आपने सेव रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आके मैंने अपनी डिग्री फीस 1200 और 1500 रुपया जो भरी है, यहाँ पे 1500 लिख दूंगा, ठीक है। अब एक अहम बात जो आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि आप लोग जो अब से एडमिशन ले रहे हैं, ये पिछले सेमेस्टर से जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उन लोगों ने डिग्री फीस पे कर दी है, ठीक है। अब वो कैसे पे कर दी है मैं आपको एक तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सर्टिफिकेट डिग्री फीस जो आ रही है वो 1000 रुपीज, जो अब न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी डिग्री फीस उसी के ऊपर मेंशन है, तो वो उनको अब दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। इस दफा थोड़े से चालान आपके इंक्रीज हुए हैं, वो जस्ट बिकॉज के आपकी डिग्री फीस अब से यूनिवर्सिटी ही चालान के साथ ले रही है, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उन्होंने फीस पे करनी है। अब रीअपेयर पर ले आता हूँ आपको। रीअपेयर के लिए भैया आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, ग्रेड्स पर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल पर क्लिक करोगे, सॉरी ग्रेड्स पर क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि REA लिखा हुआ है, ठीक है, री एग्जामिनेशन। इसके 16 नंबर आए थे और री एग्जामिनेशन का इसको कहा गया था। तो री एग्जामिनेशन का बेटा मतलब ये है, अब यहाँ पर भी री एग्जामिनेशन है 416 का, तो मतलब इसको जितनी दफा आपने अपने रिजल्ट में REA लिखा हुआ है तो आपने उसकी री एग्जामिनेशन फीस देनी है, ठीक है। तो इसमें आपने कैलकुलेट, ये री एग्जामिनेशन फीस जो है वो कैलकुलेट इस तरह से करनी है, जितनी दफा आपका री एग्जामिनेशन होगा आपने उतनी दफा ही जो है वो ये फीस कैलकुलेट करनी है, उतने ही आपने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से री एग्जामिनेशन फीस सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से मैं अपना बैचलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, बीए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब मैं अंदाजे लगाऊंगा, कि अंदाजा नहीं लगाऊंगा बल्कि यहाँ से मैं चेक करूंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ वाला मेरा वाला 2 दफा है और 1 दफा ये है, 3 दफा है, तो मेरे ओवरऑल 3 दफा मैंने रीअपेयर किया, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। अगर आपका 1 है 1 लिख लोगे, अगर ना है तो 0 लिख दोगे, ठीक है। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ से ये मैंने चालान नंबर ले लेना है और इसको भी फीस को पे कर दूंगा। ये मेरी रीअपेयर फीस 900 आ गई है, ठीक है। 900 रुपीज रीअपेयर फीस आई है। यहाँ पर मैं कुल फीस लिखूंगा। कुल फीस का मुराद ये है कि 1500 ये और 900 रुपया ये, तो दोनों की टोटल कर लो तो कितनी हो जाएगी। यहाँ पर जो है री एग्जामिनेशन 900 आ गई और ये 1500 आ गई, तो यहाँ पर टोटल लिख दूंगा। अब इसका इशू आएगा कि बैंक चालान नंबर, अब बैंक चालान नंबर दोनों आ जाएंगे। पहले वाला ऊपर वाला चालान जो है रीअपेयर का ऊपर लिख दूंगा, नीचे वाला दूसरा पे लिख दूंगा। अगर ब्रांच में पे किया तो वो आप साथ लिख दोगे, ठीक है। और ब्रांच कोड वगैरह यहाँ पर ऐसे एक ऊपर लिख दो एक नीचे लिख दो, ठीक है। तारीख पैदाइश में आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है और उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर अपना यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है, आपने रिजल्ट देखकर आप लोगों ने कोशिश ये करनी है। यहाँ पर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि सर रिजल्ट हमने किस तरह से लिखना है, और वो गलती करते हैं। गलती मिस्टेक ये होती है कि वो जो रिजल्ट यहाँ पर चेक करते हैं और हम इसको व्यू करते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिजल्ट में ना आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर आप लोगों ने ऑटम 20 लिखा हुआ है, तो याद रखना है आप लोगों ने यहाँ पर ऑटम 20 ही लिखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर बच्चे साथ, जो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इसको ना यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी आसानी के लिए ना कोशिश ये किया करो कि प्रोस्पेक्टस देख लिया करो, ठीक है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, ये नेशनल प्रोस्पेक्टर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये अपने पास प्रोस्पेक्टस आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है।
इस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग पहले सेमेस्टर में जो भी कोर्सेज होते हैं उनके साथ स्प्रिंग और ऑटम 2020 में आपने पास किया तो ऑटम 20 और उसके साथ फर्स्ट लिख दो। इसी तरह सारे सेमेस्टर वाइज आपने लिखने हैं, नंबर लिख देने और कोर्सेज लिख देने हैं। नीचे जो होगा वो आपने वाइवा, अगर तो किसी बंदे के वाइवा वगैरह एमफिल और बीएस प्रोग्राम का वाइवा शाइवा होता है तो वो यहाँ पे लिखोगे, अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद डेट लिख दो यहाँ पर, सॉरी सिग्नेचर करोगे अपने, ठीक है। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट, अब इसको बहुत अहम होता है क्योंकि इसी को यूनिवर्सिटी फाड़ के आपके इन्वेलप के ऊपर लगाती है, काट के एनवलप के ऊपर लगाती है। तो इसके ऊपर अपना एड्रेस कंप्लीट आपने लिखना है, नाम वल्दिया डाक का पता कंप्लीट और फ़ोन नंबर वगैरह आपने इस पे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसको आपने यूनिवर्सिटी को इस एड्रेस पर बनाम कंट्रोल इम्तिहान शुबा डिग्री की सर्टिफिकेट सेक्शन ब्लॉक नंबर 3 कंप्लीट, इसी पर आपने लिखना है, ठीक है। नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं इन पर कॉल करके आप अपनी डिग्री की मालूमात भी ले सकते हो कि आपकी डिग्री अभी तक प्रोसेस हुई है या नहीं, ठीक है। बाकी अपना इनका जो डीटीएस मैं दिखा देता हूँ। डीटीएस, अच्छा, जब आपका 1 से 1.5 महीना गुजर जाता है, ठीक है, तो आपको जो है वो ये जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है यहाँ पर आपका रोल नंबर शो हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, अपने क्रेडिट यानी कि आप जो है वेट करते हो 1 से 1.5 महीने तक आपको यहाँ पर स्टेटस शो हो जाता है। और अगर 3 महीने के 2 महीने के अंदर-अंदर आपको डिग्री नहीं मिलती, तो आपने फिर से कंप्लीट केस भेजना होगा। अच्छा, तीसरी अहम बात, अब ज़्यादातर पॉज़ करके चले गए होंगे लेकिन अब क्या करें, पीआरसी के साथ आपने जो भी इसके साथ अटैच करनी है डॉक्यूमेंट्स याद रखिएगा। अगर मैट्रिक है तो उसके साथ आपने कोई भी चीज़ अटैच नहीं करोगे। एफए है तो उसके साथ मैट्रिक के ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट प्रोविजनल उसके ऊपर ना लिखा हो, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो कंट्रोलर बोर्ड से साइन की हो या सेक्रेटरी बोर्ड से साइन की हो, वो इसके साथ अटैच करनी है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने जो है वो प्रोविजनल कोई भी चीज़ इसके साथ अटैच नहीं करनी, ऑफिशियल डिग्रीज अटैच करोगे। और जो है वो आप लोग जो है ओरिजिन चालान जो है ये अटैच करोगे और शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटैच करोगे। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो बे फॉर्म की कॉपी अटैच करोगे, साथ फादर के आईडी कार्ड की कॉपी भी अटैच कर दोगे, ठीक है। और स्टैम्प जो भी किए हो वो अटेस्टेड बाय नेम हो। अगर अटेस्टेड बाय नेम नहीं है तो नीचे उसका नाम, बंदे का नाम मेंशन हो कि इस नाम की ये स्टैम्प है, ठीक है। और उसकी डेजिग्नेशन वगैरह मेंशन हो। होप सो आप डिग्री विद इन टाइम इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी और